नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रगीत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी और स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए आज भी राष्ट्र को प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, पंडित नेहरू राष्ट्रगीत पर दबाव के आगे झुक गए। सरकार ने कहा, पिछले एक दशक में देश में बहुआयामी गरीबी 29.17% से घटकर 11.28% हुई। दिल्ली हवाई अड्डे ने कहा, उड़ान में व्यवधान को कम करने और यात्रियों की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय किया जा रहा है। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ विवादित सीमा पर हमला किया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर नए सिरे से तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। और पुरुष हॉकी में भारत आज रात केपटाउन में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा शुरू हुई। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में लिखा था। चर्चा की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी और स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्यों और देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई, स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आखिरी सांस तक वंदे मातरम का जयघोष किया। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण बिस्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। श्री मोदी ने कहा कि जब वंदे मातरम अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब देश आपातकाल से प्रभावित था। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले मुस्लिम लीग की राजनीति 1937 में शुरू हुई थी। श्री मोदी ने वंदे मातरम पर समझौता करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के मुद्दे पर मुस्लिम लीग के समक्ष समर्पण कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके खिलाफ नारे लगाए थे और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना की निंदा करने के बजाय जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही वंदे मातरम की जांच शुरू कर दी थी। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बंगाल के कई लेखकों और कवियों ने स्वाधीनता आंदोलन में प्राण फूंकने वाले गीत लिखे। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान चर्चा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कठिन समय में ऊर्जा और आशा का संचार किया।
माननीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, वात्सल्य, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। ये गीत उस युग में आशा की ज्योति बनकर उभरा जब देश गुलामी के अंधकार से जूझ रहा था। ये गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता का सपना देखने का साहस दिया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा से पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वाधीनता संग्राम में लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे विशाल देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से हो रहे स्वतंत्रता के संघर्ष को एकता के सूत्र में बांधने में वंदे मातरम की बहुत बड़ी भूमिका थी और धीरे धीरे वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता सेनानियों के अभिवादन से लेकर के अंतिम शब्द तक के रूप में बनकर उभरा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि युवा पीढ़ी के लिए वंदे मातरम के महत्व और इसकी भावना को समझना महत्वपूर्ण है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री पासवान ने युवाओं से इस विशेष चर्चा को सुनने का आग्रह किया। मुझे लगता है ये वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर ही नहीं बल्कि आने वाले 150 साल मजबूत नींव वंदे मातरम को लेकर रखने के लिए भी जरूरी है। पीढ़ियां बीती जो शायद वंदे मातरम को जानते हैं पर इसके महत्व को, इसकी एकजुटता की भावना का शायद वो अंदाजा नहीं लगा सकते। युवा पीढ़ी से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि जरूर इस बहस को सुने, हर किसी की बातों पर जरूर ध्यान दें। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि आज संसद में वंदे मातरम पर चर्चा उन क्रांतिकारी क्षेत्रों और क्रांतिकारियों का स्मरण कराएगी जिन्हें कांग्रेस की सरकार ने लगभग उपेक्षित कर दिया था। सरकार ने कहा है कि भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 के मुकाबले 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इस अवधि के दौरान लगभग 24 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा पर विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकार असमानता को दूर करने, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने और निष्पक्ष आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने बताया है कि हवाई अड्डे पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है, हालांकि कुछ उड़ानों को रद्द या उनके समय में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रशासन ने बताया कि उड़ान में व्यवधान को कम करने और यात्रियों की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय किया जा रहा है। यात्रियों को संबंधित विमानन कंपनियों से अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि विमानन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उड़ान ड्यूटी समय सीमा संबंधित दिशा निर्देशों से संबंधित पूरक प्रश्नों के जवाब में श्री नायडू ने राज्यसभा में कहा कि सरकार कई उड़ानों के रद्द होने की स्थिति की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे रही है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक प्रावधान शुरू किया है। नई दिल्ली में आज कृषि व्यवसाय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि बागवानी फसलों का मूल्य यदि निश्चित सीमा से नीचे आता है तो सरकार मॉडल दर और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को सीधे किसान के खाते में जमा करेगी। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज कहा कि पिछले 11 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों से सामाजिक न्याय की मूल भावना अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में मुद्रा योजना पर श्री मेघवाल ने कहा कि इस योजना ने नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है।
11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं और जो नीतियां बनी हैं उसमें सामाजिक न्याय की जो नीति है वो धरातल पे उतरती हुई नजर आ रही है। मैंने चेंज देखा है जी, गांव में किसी का कच्चा मकान था पक्का हो गया, किसी के घर में बिजली नहीं थी बिजली आ गई, किसी को लोन की जरूरत थी तो मुद्रा योजना में लोन मिल गया, किसी के घर शौचालय नहीं था उसको शौचालय हो गया। सामाजिक न्याय इसी का ही परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। सरकार ने एक वायरल ईमेल का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार ने नागरिकों से ई पैन कार्ड डाउनलोड करने को कहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये ईमेल फर्जी है। जांच इकाई ने नागरिकों को ऐसे ईमेल, लिंक, कॉल और एसएमएस का जवाब न देने की सलाह दी है जिनमें उनसे वित्तीय जानकारी साझा करने को कहा जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफोविच से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि यूरोपीय आयुक्त और उनकी टीम के साथ सार्थक चर्चा होगी। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के कौशल तथा प्रशिक्षण मंत्री एंड्रू जाइल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने बताया कि ये मुलाकात ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक से अलग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सुप्रभातम कार्यक्रम की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में योग से लेकर भारतीय जीवन शैली तक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। आधे घंटे का ये कार्यक्रम डीडी न्यूज पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे प्रसारित होता है और ये योग, संस्कृति, विरासत और एक स्वस्थ जीवन शैली पर केंद्रित है। पंजाब के लुधियाना में देर रात हुई एक कार दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 नाबालिग लड़कियां और 3 युवक शामिल हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। सीसाकेट और उबोर राजस्थानी प्रांतों में थाईलैंड की सेना ने आज सुबह विवादित सीमा पर हवाई हमले किए। थाईलैंड की सेना ने बताया कि कंबोडिया के सैनिकों ने गोलीबारी की। जवाबी हमले में थाईलैंड के एक नागरिक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। थाईलैंड ने कहा है कि उसके विमानों ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच कंबोडिया ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि थाईलैंड की सेना ने प्री विहियर और उद्दार मिंचे में टकराव शुरू किया। ये घटनाएं जुलाई में हुई घातक झड़प के बाद हुई हैं, जिसमें 48 लोग मारे गए थे और 3 लाख लोग विस्थापित हुए थे। पुरुष हॉकी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला आज रात 10:30 बजे से केपटाउन के हार्टलेवल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने कल हुए मुकाबले में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराया। भारत के शैलानंद लाकड़ा, आदित्य लालगे, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह और दिलप्रीत सिंह ने गोल किए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारत विश्व रैंकिंग में 7वें जबकि दक्षिण अफ्रीका 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में दोपहर के कारोबार में गिरावट थी। अंतिम जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 767 अंक गिरकर 84,945 पर और निफ्टी 266 अंक गिरकर 25,920 पर आ गया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक खबरों की पहचान के लिए तकनीक और उपकरणों की समझ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में न्यू मीडिया विशेषज्ञ शाली इत्तमन भाग लेंगे। श्रोता भ्रामक खबरों की पहचान और उससे संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और उड़ीसा में कल तक शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रगीत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए आज भी राष्ट्र को प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, पंडित नेहरू राष्ट्रगीत पर दबाव के आगे झुक गए। सरकार ने कहा, पिछले 1 दशक में देश में बहुआयामी गरीबी 29.17% से घटकर 11.28% हुई।
दिल्ली हवाई अड्डे ने कहा, उड़ान में व्यवधान को कम करने और यात्रियों की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय किया जा रहा है। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ विवादित सीमा पर हमला किया। और पुरुष हॉकी में भारत आज रात केप टाउन में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।